हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहला दिन आपका हिंदी का परीक्षा है और हिंदी की परीक्षा में लेखक का नाम, लेखक का जन्म का वर्ष, ये सब ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे तो आपको अधिकांश प्रश्न लेखक से ही संबंधित मिलेंगे और लेखक वाला प्रश्न बच्चों को अक्सर गलती हो जाता है। तो भाई आप लोगों को हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि लेखक का नाम याद करने का ट्रिक क्या है, कि कौन से चैप्टर का लेखक कौन है, उसका नाम हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक तो आप लोग को ऑलरेडी बताया गया है और लाखों बच्चों तक वो वीडियो भी पहुंच गया है, लाखों बच्चों उस वीडियो को देख भी लिए हैं। लेकिन बच्चों का अब एक सवाल और उत्पन्न हो रहा था कि गुरुजी लेखक का जन्म और मृत्यु का साल कैसे याद करें, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का मृत्यु कब हुआ। अब भाई देखो एक बात तो कहते हैं, लेखक का मृत्यु तो बहुत कम ही पूछता है परीक्षा में, लेकिन जन्म की अगर बात किया जाए तो जन्म तो भाई बार बार पूछता है। बताइए इनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, बार बार लेखक का जन्म पूछता है। तो कम से कम प्यारे बच्चे हम लोगों को जन्म तो जरूर याद रखना होगा, लेकिन हम यहां पर लेखक का जन्म और मृत्यु दोनों आपको बताने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है और पहला दिन के परीक्षा में ही ये बहुत ही ज्यादा काम करेगा। पहला दिन के परीक्षा में इतना बढ़िया से काम करेगा कि आप लोग कहिएगा कि सर अगर ये वाला वीडियो आज अगर नहीं देख करके जाते तो बहुत बड़ा हमसे आज मिस्टेक हो जाता। चलिए प्यारे बच्चे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए ये शानदार ट्रिक हम लोग देखते हैं, और ट्रिक ऐसा जो जीवन भर स्टूडेंट ना भूले। ठीक है ना? अगर 5 साल के बाद आपका कोई छोटा भाई भी अगर मैट्रिक का तैयारी करेगा ना तो आप उसे ट्रिक बता सकते हैं कि लो भाई जन्म का, ये लेखक का जन्म और मृत्यु का साल याद नहीं होता है, इस वाले ट्रिक से याद कर लेना, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए वही ट्रिक प्यारे बच्चों आपको हम बताते हैं, और जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि लेखक का नाम याद करने का ट्रिक कौन सा है। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और हाँ क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के बीच में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक जगह पर क्लास को शेयर जरूर करिएगा, और अगर ये ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ लेकिन इस क्लास को शुरू करें, ये ट्रिक आपको हम दें उससे पहले हम आपको बता दें कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिनको ये ट्रिक अच्छा ना लगे, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगे, तो संभावना दोनों है। तो बस ये ट्रिक बस इसलिए है ताकि चीजें याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए, समझ गए ना? और अगर ये चीजें आसानी से आपको याद हो जाएंगी तो हमारे लिए बेहतर ही है। बाकी ट्रिक तो भाई अपना मन से उपजता है, अपना मन से बनता है, चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी कह लें, बस ट्रिक के माध्यम से हमको ये याद रखना है। तो अगर आप लोग ट्रिक आपको अच्छा लगे तो उसको फॉलो करिएगा, अगर ट्रिक अच्छा ना लगे, अगर इससे भी आसान ट्रिक अगर आपके पास है याद करने का या फिर पहले से याद किए हुए हैं तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो लेखक का जन्म और मृत्यु साल बाय ट्रिक के द्वारा प्यारे बच्चों आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास ये चार्ट है, गद्य खंड की बात करते हैं, और आज हम मुख्य रूप से गद्य खंड की ही बात करेंगे क्योंकि गद्य खंड में ही लेखक का जन्म और मृत्यु का साल ज्यादा पूछा जाता है। 95% मामले ऐसा होता है जिसमें जन्म का साल पूछा जाता है। 5% ही संभावना है कि आपसे मृत्यु का साल पूछा जाए। ठीक है ना? मात्र 5% संभावना है कि आपसे मृत्यु का साल पूछा जाए। ठीक है? मृत्यु का साल मात्र 5%, जन्म का साल 95%। ठीक है ना? याद रखिएगा। देखिए पाठ का नाम है प्यारे बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम आपको ट्रिक क्या बताए थे लेखक के नाम याद करने का, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है भाई? भीमराव अंबेडकर। कैसे याद रखेंगे? तो श्रम विभाजन कौन नहीं करता है? श्रम विभाजन कौन नहीं करता है? तो भीम के पास इतना ज्यादा ताकत था, भीम के पास इतना ज्यादा ताकत था कि भीम कहते थे कि देखो भाई हमको श्रम का विभाजन करके मत दो, हमको काम का बंटवारा करके मत दो, हम ऐसे ही क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। तो इसलिए श्रम विभाजन के लेखक कौन? भीमराव अंबेडकर। ये तो हम लोग याद कर लिए थे। अच्छा आप देखिए जन्म का ट्रिक हम लोग कैसे याद रखेंगे, कब, ईयर का नाम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग पूरे गद्य खंड की बात करें, पूरे गद्य खंड की बात करें तो एक चीज आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ 3 ही लेखक ऐसे हैं, सिर्फ 3 लेखक ऐसे हैं जिनका जन्म 1800 के पहले हुआ है, बाकी सभी लेखक का नाम 1900 के बाद हुआ है।
ठीक है ना, सबसे पहले ध्यान रखिए, जिसमें भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 1800 से पहले हुआ, एक मैक्स मुलर है जिनका जन्म 1800 से पहले हुआ, और एक महात्मा गांधी है जिनका जन्म 1800 से पहले हुआ। यानी कि सिर्फ 3 ही लेखक ऐसे हैं जिनका जन्म 1800 से पहले हुआ है, बाकी बाद जितने भी सारे लेखक हैं उनका जन्म 1900 के बाद हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जन्म का ईयर लिखने का तो सबसे आसान ट्रिक है, सब में हम 19 लगा देंगे, ठीक है ना, सिर्फ 3 को छोड़ करके। 1891 भीमराव अंबेडकर को, मैक्स मुलर को और गांधी जी को। भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर और गांधी जी, इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है। सिर्फ जो लोग प्यारे बच्चे आजादी की लड़ाई में थे, ठीक है ना, जो लोग आजादी की लड़ाई में थे उनका जन्म 1800 से पहले हुआ। जैसे गांधी जी आजादी की लड़ाई में थे, 1800 से पहले जन्म हुआ। ये भीमराव अंबेडकर 1800 से पहले जन्म हुआ, और एक मैक्स मुलर का नाम याद रखना है। तो पहला ट्रिक तो आपका ऐसे ही लग गया। एक चीज तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि पूरे गद्य खंड में सिर्फ 3 ही लेखक ऐसे हैं जिनका जन्म 1800 से पहले हुआ है, बाकी सबका जन्म 1900 के बाद हुआ है। तो 3 लेखक में पहला तो आ जाएंगे ये भीमराव अंबेडकर, दूसरा महात्मा गांधी, 2 तो याद हो गया, तीसरा मैक्स मुलर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैक्स मुलर भारत से ही संबंधित है, यानी कि ये भी देश की आजादी से न कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चे 3 लेखक 1800 से पहले, बाकी सब 1900 के बाद। तो एक चीज तो कॉमन है, 19 हम सब में लगा देंगे, देख लीजिए 19 सब में लगा देंगे। अब बस हमको 2 अंक याद रखना है, ठीक है। अब हमको ओनली टू डिजिट याद रखनी है, यानी कि यहां पर इसके बाद 2 अंक, इसके बाद 2 अंक, इसके बाद 2 अंक, इसके बाद 2 अंक, मतलब आप देख रहे हैं सब में 19 लगा हुआ है। सिर्फ अब हमको 2 अंक याद रखना है, तो खेला बच गया है अब सिर्फ 2 अंक का। अब हमें ये 2 अंक कैसे याद रखना है, और इसी के लिए प्यारे बच्चे ये ट्रिक बनाया गया है कि आप इस ट्रिक की मदद से ये 2 अंक याद रख सकते हैं। तो एक चीज तो याद हो गया ना कि सिर्फ 3 लेखक ऐसे हैं जिनका जन्म 1800 से पहले हुआ, एक भीमराव अंबेडकर, दूसरा महात्मा गांधी और तीसरा मैक्स मुलर, और बाकी सबका जन्म 1900 के बाद हुआ है। अच्छा अब देखिए, अब आपको हम ट्रिक समझाते हैं। जैसे हैं भीमराव अंबेडकर, ट्रिक क्या, कैसे याद रखेंगे कि इनका जन्म 1891 में हुआ है, कैसे याद रखेंगे, इसका एक ट्रिक है। देखिए आमतौर पर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसका वजन अगर 18 साल में हम लोग निकालेंगे तो बड़ी तो 50-60 किलो होगा। अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल बच्चा, जैसे आप ही लोग, आपका उम्र हो सकता है 14-15 साल रहे, 18 साल वाले लोगों का उम्र कितना होगा, 18 साल वाले उम्र के लोगों का वजन कितना होगा, 40, 50, 60 किलो, 70 किलो। लेकिन भीम का शरीर चूंकि बहुत विशालकाय था, भीम का शरीर बहुत विशालकाय था, और इसलिए भीम जो है वो 18 साल में ही 91 किलो के हो गए थे, ठीक है, याद रहेगा। भीम जो है वो 18 साल में ही कितने किलो के हो गए, 91 किलो के हो गए। ऐसे ही भीम नहीं थे, नॉर्मल आदमी 18 साल की उम्र में 50-60 किलो के होता है, लेकिन भीम जो थे वो 18 साल की उम्र में ही 91 किलो के हो गए, ठीक है। तो याद रह जाएगा ना, भीम 18 साल की उम्र में 91 किलो, तो 1891, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर का ट्रिक लग गया। 18 साल की उम्र में 91 किलो, तो जवाब हो गया 1891, याद रहेगा। चलिए अब अगर बात किया जाए कि मैक्सिमम एक आदमी कितने किलो तक, मैक्सिमम एक आदमी कितने साल तक भीम बना रहेगा जी, बूढ़ा हो जाएगा तो ये उसको भीमे जैसा ताकत रहेगा, नहीं ना, 50, 55, 56 साल तक वो बहुत तो रहेगा, तो भीम जैसा शरीर उसका रहेगा, भीम जैसा ताकत रहेगा, तो मैक्सिमम 56 साल तक, ठीक है। तो मैक्सिमम 56 साल हम मान करके चलते हैं, ठीक है ना, 56 साल तक। तो 18 साल की उम्र में 91 किलो वजन हुआ तो 1891, और 56 साल तक क्या वो भीम के जैसा एकदम कार्य करते रहा, तो एकदम 1891 और 1956। पहला ट्रिक यहीं से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इस पर और विचार आप लोग करिएगा और बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत याद करने का ट्रिक क्या बताए थे 20 के दांत किसमें पाया जाता है, सांप में। 20 के दांत पाया जाता है सांप में, और अगर सांप काट लिया तो आपका शरीर जो है वो पूरा पड़ जाएगा नीला, नलिन से हो गया नीला, समझ गए ना, तो सांप नीला हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, अगर सांप काट लिया ना, एक चीज तो कॉमन है कि सब में 1900 होगा, अब 1916 होगा कि 17 होगा कि 20 होगा कि 27 होगा, ये सब तो याद करना है। तो अगर 20 वाला सांप काट लिया तो कम से कम 16 दिन तक आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा। अगर 20 वाला सांप काट लिया तो कम से कम आपको 16 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, ठीक है ना।
20 वाला सांप जैसे गेहूमन सांप काट लिया तो 16 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, उसके पीछे कोई गुजारा नहीं है। तो 1916 हो गया, ठीक है ना। 19 तो हमारा कॉमन था, सब में है, और बाकी हो गया 16। याद रखिएगा 20 वाला सांप काटेगा ना तो 16 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना है। तो ये बाबू 16 दिन तक, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखते होंगे, सांप जब काटता है ना तो काट करके वो उलट जाता है, उलटता है तब उसका दांत निकलता है। तो सांप काट के उलट जाता है, तो उलटन हमको उल्टाना है। यहां पर क्या है, 16 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा, ठीक है। क्यों भाई, तो क्योंकि सांप काट करके उलट गया है तो इसको उलट दीजिए। तो 16 है तो इसको 61 कर दीजिए। देखिए पहले 1 बाद में 6, हम क्या करेंगे, पहले 6 बाद में 1 कर दिए, ठीक है ना। तो सांप काटा तो 16 दिन में सांप काटा तो 16 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। क्यों भर्ती रहे भाई, तो क्योंकि सांप काट के उलट गया था, ठीक है ना। सांप काट के उलट गया था तो 20 शरीर के अंदर चला गया, तो यहां पर कर देना है 1916। और मरे कब, तो 16 का उल्टा तो 1961, ठीक है। मृत्यु कब हुआ, 1961। तो ये हो गया 1916 और ये हो गया 1961। याद रहेगा, याद रहेगा, हाँ 1916 1961 याद रहेगा ना। चलिए दू को तो हो गया जी, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ट्रिक तो आप लोग समझ गए। अब तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। तीसरा चैप्टर क्या है, भारत से हम क्या सीखें। अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से, सीखने का जो उम्र होता है किसी भी आदमी का, सीखने का जो उम्र होता है 18 साल से 23 साल तक होता है। किसी भी आदमी का बनने का या बिगड़ने का, सीखने का, ये सब उम्र ना 18 साल से 23 साल तक होता है। अगर 18 से 23 साल की उम्र में आप बन गए तो अच्छी बात है, बिगड़ गए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। तो सीखने का उम्र 18 से 23 साल, ठीक है ना, 18 से 23 साल तक सीखने का उम्र। तो भारत से हम क्या सीखें, तो सीखने का उम्र कितना है बाबू, सीखने का उम्र कितना है, 18 से 23। तो 18 से 23 हो गया, सीखने का उम्र 18 से 23, तो ये हो गया 18 से 23। याद रहेगा ना, सीखने का उम्र 18 से 23। मैक्सिमम लोग कितना साल तक सीख सकता है, अरे वायु तो भाई मैक्सिमम 100 साल तक जीवित रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 100 साल तक वो सीखेगा, यानी कि 1823 सीखने का उम्र 18 से 23, तो 1823 हो गया। मैक्सिमम 100 तो 1900, ठीक है ना। मैक्सिमम कब तक सीखेगा, 100 साल तक सीखेगा, तो ये हो गया 1900। कैसा लग रहा है ट्रिक, ट्रिक आप लोग को कैसा लग रहा है जरा एक बार बताइएगा। ट्रिक आप लोगों को कैसा लग रहा है जरा एक बार बताइए आप लोग फटाफट से। अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। चलिए आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, नाखून जो है वो 1-2 दिन बढ़ता है, नहीं ना, नाखून सप्ताह में 7 दिन बढ़ता है। नाखून जो है वो सप्ताह में 7 दिन बढ़ता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो नाखून कब बढ़ता है, सप्ताह में 7 दिन तक बढ़ता है। तो जवाब होगा नाखून 7 दिन बढ़ेगा तो हो जाएगा 07। समझ गए ना, 19 तो हमारा कॉमन है, सब में है। बाकी नाखून कब बढ़ता है, तो 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन बढ़ता है, तो नाखून 7 दिन बढ़ता है, तो जवाब हो गया 1907। अच्छा मैक्सिमम नाखून कब तक बढ़ सकता है, 80 साल तक व्यक्ति जीवित रहता है, 80 साल तक, ठीक है ना। तो जवाब हो गया 80 या 79, ठीक है ना, 79-80 याद रखिएगा, तो हो गया 79, ठीक है। ऐसे मृत्यु का साल हम कहते हैं कि अगर न भी याद करिएगा तो काम चल जाएगा। मृत्यु का जो साल है ये अगर न भी याद रखिएगा ना तो आपका काम चल जाएगा। जन्म वाला याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जन्म वाला ही परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, जन्म वाला ही परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला है बाबू, नागरी लिपि के गुणाकर मूले। आपको हम याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे कि नगर में जो टैक्स है वो कई गुना ज्यादा लगता है, गुणाकर। तो नगर में जो कर है, जो टैक्स है वो कई गुना ज्यादा लगता है, ठीक है ना। अच्छा नगर में जो कर है यानी कि जो टैक्स है, टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, तो नगर में जो कर है वो कई गुना ज्यादा लगता है ना। कितना गुना ज्यादा लगता है, तो जवाब ध्यान रखिएगा 35 गुना ज्यादा लगता है। नगर में जो टैक्स है वो कितना गुना ज्यादा लगता है, तो 35 गुना ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो जवाब होगा 1935। याद रखिएगा ना, नगर में जो टैक्स है, जो कर है, वो कितना गुना ज्यादा लगता है, 35 गुना, तो जवाब होगा 1935। समझ गए ना। सोचिएगा कि 9 गुना में काम चल जाए तो काम नहीं चलने वाला है।
सोचिएगा कि अगर 9 गुना में काम चल जाए तो काम नहीं चलेगा, 35 गुना ज्यादा लगेगा। तो 1935, 9 गुना में काम नहीं चलेगा तो 2009 कर लीजिएगा इधर। चलिए आगे रहा बहादुर। अगला है बाबू बहादुर, कह रहा है कि बहादुर के बारे में बताइए। तो ये जो बहादुर है, बहादुर, जो बहादुर रहता है वो अमर हो जाता है, ठीक है ना। तो याद करने का ट्रिक क्या बताए थे कि जो बहादुर रहता है वो अमर हो जाता है, यही बताए थे ना कि जो बहादुर रहता है वो अमर हो जाता है। लेकिन कोई आदमी बहादुर है, ये कब दिखाई दे देता है, ठीक है ना, 14 साल में दिखाई दे देता है और 25 साल होते होते तो एकदम आराम से दिखाई दे देता है, ठीक है ना। कोई बहादुर है, यू 25 साल में दिख जाता है, जो करना होता है लोग 25 साल के अंदर कर लेता है, 40 साल में तो आदमी बूढ़ा हो जाता है जी। तो 40 जो करना है 25 साल में, तो 1925 मतलब 25 साल में आदमी बहादुर रहता है, 25 साल में आदमी बहादुर हो जाता है। और मैक्सिमम कितना, सॉरी ये मतलब 14 साल की उम्र से ही वो दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ वो बहादुर है। तो 25 साल की उम्र तक वो दिख जाता है कि बहादुर है, और कब से दिखना शुरू हो जाता है तो 14 साल की उम्र से, ठीक है ना। तो इधर हो गया, इधर वाला पर ज्यादा फोकस करिएगा, जन्म के साल पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि जन्म का साल ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये हो गया ना बहादुर, अमरकांत, ठीक है। बहादुर जो होता है वो अमर हो जाता है, तो अमर से हो गया अमरकांत। और कितने उम्र की अवस्था में दिख जाता है कि वो बहादुर है, तो 25 साल की उम्र में, तो यहां पर हो गया 25, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा। देखिए राम जी चाहते तो भाई भोग विलास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम परंपरा को बचा करके रखेंगे, ठीक है ना। क्या कहा, परंपरा को बचा करके रखेंगे। तो राम जी जो थे वो 12 साल की उम्र में, चूंकि 12 साल में बच्चा जरा शरीक हो जाता है, मतलब कि थोड़ा जवान हो जाता है, उसको समझ बुझ हो जाता है, तो 12 साल की उम्र में ही राम जी अपनी परंपरा को बचाने में लग गए थे। कितने साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। और राम जी क्या कर लिए, चीजों को समझना शुरू कर दिए थे, और राम जी 2000 साल तक राज किए, ये याद रखिएगा। अब कितना राज किया हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग ट्रिक याद कर लेंगे। राम जी 2000 साल तक अयोध्या में राज किए, ठीक है ना, 2000 साल तक। तो 12 बरस से लेकर के 2000 तक राम जी क्या किए, राज्य किए, ठीक है ना। तो 12 बरस यानी कि 1912, 12 साल की उम्र में ही राम जी परंपरा को समझ गए थे, तो 12 और 2000 साल तक ही राज्य किए। अगला, जित जित मैं निरखत हूं, आपको बताया था ना, जित जित मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। देखो भाई, एक बार जीतेगा तो वो राजा बनेगा, अब 2 बार जीत गया ना तो महाराजा बनेगा, ठीक है ना। एक बार जीतेगा तो राजा बनेगा, लेकिन अगर 2 बार जीतेगा तो वो क्या बनेगा, महाराजा बनेगा, ठीक है। तो कोई भी आदमी जो है वो 19 साल होते होते जीत जाता है, ठीक है ना। 19 साल में एक बार जीत गया, 19 साल में एक बार जीत गया। तो भाई साहब ध्यान से देखिए, 19 साल में एक बार जीत गया, तो जीत जीत 2 बार जीता है ना, तो फिर से 19, तो 19 दूनी 38, ठीक है। तो 19 दूनी 38, यानी कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938, 19 तो कॉमन है हमारा, और 38 इधर हो गया, ठीक है ना। एक बार जीता तो 19 साल में, तो 2 बार जीत है ना, तो 2 बार जीता है तो ये कितना बार में, तो 19 दूनी 38, तो जन्म हो गया 19 दूनी 38। और मृत्यु तो इधर 2 साल पहले हुआ है पंडित बिरजू महाराज का, ये तो आप लोग याद रखिएगा 2022, ठीक है ना। 2 साल पहले बस इनका क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है, तो जवाब याद रखिएगा 1922, याद रहेगा। चलिए क्लियर हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जित जित में निरखत हो गया ना, अब है आविन्यो। आविन्यो अशोक वाजपेयी, आविन्यो का क्या होगा बाबू, अशोक वाजपेयी। आप इंटरनेट पर सर्च करके देखिएगा, अशोक का पेड़ जो है ना वो मैक्सिमम 35-40 फीट तक ही बढ़ता है, हाईएस्ट 1 आध फीट और बढ़ जाएगा, 41 तक बढ़ेगा। अशोक का जो पेड़ है वो हाईएस्ट 41 फीट तक बढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो अशोक का पेड़ 41 फीट तक बढ़ेगा, कितना फीट तक, 41 फीट तक बढ़ेगा, ठीक है। एकदम याद, ट्रिक से याद रखिएगा, अशोक का पेड़ कब तक बढ़ेगा, 41 फीट तक। अच्छा मृत्यु का साल नहीं है, 3 में हम मृत्यु का साल नहीं दिए हैं, इसका मतलब यह हुआ या तो ये लेखक अभी जीवित है, या तो किताब में इसका चर्चा नहीं है कि ये कब मरे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अभिन्यो के हो गया अशोक वाजपेयी, तो अशोक जो है वो ये अशोक का पेड़ 21 फीट तक बढ़ता है। ट्रिक के मदद से याद रखें ना, ट्रिक याद रखने में क्या दिक्कत है।
चलिए अगला बाबू, मछली विनोद कुमार शुक्ल। मछली विनोद कुमार शुक्ल। देखो भाई, या तो आप ऐसे याद रखो कि विनोद जो है वो एक बार में 37 मछली खाता है। पहला ट्रिक तो ये याद हो जाएगा, विनोद जो है वो कितना मछली खाता है, तो 37 मछली खाता है। तो 37 मछली खाता है तो हो गया 37, 1937। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विनोद जो मछली खाता है वो 250 ग्राम खाता है। 1 किलो मछली का दाम है 150 रुपया, तो 250 ग्राम का ना तो भागा 4 करिएगा तो 37 रुपया कुछ पैसा आएगा। यानी कि अगर विनोद अकेले 250 ग्राम मछली खाता है, मछली का दाम है 150 रुपये किलो, तो लगभग 37 रुपया मछली खा जाता है। तो या तो 37 रुपया का मछली खाता है या तो 37 को मछली खाता है। तो ऐसे करके याद रखिएगा कि मछली विनोद कुमार शुक्ल, और विनोद कुमार शुक्ल 37 मछली खाता है। तो विनोद अगर 37 मछली खाता है तो 37 हो गया, 1937 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है नौबत खाने में इबादत। एकदम शानदार ट्रिक, जीवन भर नहीं भूलिएगा भाई, ठीक है ना, जीवन भर नहीं भूलिएगा। अगला है बाबू की नौबत खाने में इबादत। अच्छा, नौबत खाने में इबादत, देखिएगा जरा ध्यान से। नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र। 9 व्यक्ति को हम लोग बुलाए थे खाने में, खाने के लिए हम लोग 9 व्यक्ति को बुलाए थे, और 9 व्यक्ति को 7 बार पूछे कि अरे खा लो खा लो खा लो, लेकिन 9 व्यक्ति जो है वो एक बार से ज्यादा नहीं खाया। हम सोचे थे कि भाई 7 बार खिलाएंगे, लेकिन एक बार से ज्यादा नहीं खाया। तो 7 बार पूछे ना, तो यहां पर 1977, 7 1977 याद रखिएगा, 1977, 7 1977 हो गया। अच्छा, उसके बाद गांधी जी, तो गांधी जी का तो सबको ऐसे ही याद रहता है, उन्हें 1869 में जन्म हुआ और 1948 में उनका मृत्यु हुआ है। ठीक है ना, तो गांधी जी का तो ऐसे ही याद रहता है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गांधी जी का तो ऐसे ही याद रहता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये 12 लेखक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, हाँ 12 लेखक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं हम आपको, फिर से बता दें क्या, फिर से बता दें, या फिर से बताने से बढ़िया है कि आप लोग वीडियो को ही एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। वीडियो को ही एक बार आप लोग दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, पुनः एक बार देख लीजिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना, तो 2 बार देखिएगा तो आपका पूरा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग 2 बार देखिएगा, पूरा एकदम जो लेखक का ट्रिक है आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद गद्य खंड वाला प्यारे बच्चे ट्रिक नहीं बना है। गद्य खंड या तो आप अपने मन से कोई ट्रिक बना लीजिए, या तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है ना, गद्य खंड का ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल है और समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से इसका ट्रिक नहीं बन पाया है। फिलहाल आप लोग लेखक का नाम पूरा याद कर लीजिए, लेखक का जन्म साल याद कर लीजिए, मृत्यु साल याद कर लीजिए, इतना में आपका लगभग काम हिंदी में चल जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिक आपको एकदम बढ़िया लगा होगा। कैसा लगा है ट्रिक, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके। ये ट्रिक आपको कैसा लगा है एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ऐसा लगा है ट्रिक। ठीक है ना, तो ट्रिक आप लोग हमें जरूर बताइए कि कैसा लगा है। अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, और जितने भी सारे आपके दोस्त हैं उनके पास जरूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ना, जिनको जिनको नहीं याद हो रहा है सबके पास शेयर कर दीजिए, सब लोग सीख जाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं प्यारे बच्चे फिर इसी प्रकार के और अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।